विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और अब सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो मेरा हो गया है 12th का, अब मैं क्या करूँ। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगनर हैं, अभी हाल ही फ़िलहाल में अपने इंटर का एग्ज़ाम दिया है और आगे सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी कैसे मिले, क्या हम करें कि हमें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, क्या हम ग्रेजुएशन करते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हम मैथ से बीएससी कर रहे हैं, क्या हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हम बी फार्मा रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं सर, क्या हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे कि इंटर तो पास हो गए लेकिन अब सरकारी नौकरी का क्या, कैसे मिलेगा, क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस होगा। इन सारी चीज़ों पे आप सोच रहे होंगे। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंटली ही आने ही वाला है। अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा आपका, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक मन में चिंता ज़रूर है कि अब हम 18 साल एज भी क्रॉस कर चुके हैं, इंटर भी पास हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिले, या इंटर बाद हम कौन सी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए अगर बात करूं, अगर आपका हाल ही फ़िलहाल में रिजल्ट आता है तो आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप 12th पास होंगे, रेलवे ग्रुप डी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दिसंबर की तरफ, यानी कि सितंबर में जॉब आएगी आपकी एसएससी की, जिसमें आप एसएससी जीडी काउंट कर रहे हैं दिसंबर में जिसका एग्ज़ाम है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सीएचएसएल आ रहा है, उसमें आप कर सकते हैं। एमटीएस अप्रैल में ही आ जाएगा, शायद आपका रिजल्ट ना आउट हो तो आप ना भर पाएँ, है ना। तो अगर आप चाहें कि इंटर पास, बहुत से आपके पास विकल्प हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, अग्निवीर हो गया, आपके पास बीएसएफ हो गया और सीआरपीएफ भी हो गया। लेकिन सीआरपीएफ रेलवे की जो वैकेंसी अप्रैल में आ रही है, उसके लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका रिज़ल्ट आउट हो गया होगा तो आप फिलअप कर सकते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट आउट नहीं होगा तो आप फिलअप नहीं कर सकते। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस बार वैकेंसी आ चुकी है, अगली बार आप भरेंगे, इंटर पास आउट ही मांगा जाता है। आरपीएफ के साथ में आपका फॉरेस्ट गार्ड्स का होता है, फॉरेस्ट रेंगर का होता है, यूपी ट्रिपल पेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वीडियो सेक्रेटरी जैसे एग्ज़ाम लेखपाल पद होते हैं, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। सर क्या बैंक की नहीं कर सकते? हाँ, बैंक की कर सकते हैं, लेकिन बैंक और सीजीएल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फॉर्म तभी फिलअप कर पाएंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन होगा। यानी या तो आपके पास बीए हो, या आपके पास बीएससी हो, या आपके पास बीकॉम हो, यानी कि आपके पास एक ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। क्या बीए वाले बैंकिंग में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। बीएससी वाले सर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। और जो कॉमर्स से होते हैं वो तो बीकॉम किए ही होते हैं, वो भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपके पास बीएससी ही हो। अगर आप बीए भी करना चाह रहे हैं इंटर के बाद और आप चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप बैंक की जॉब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप बैंकर बनना चाह रहे हैं, तब भी ये
आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन आपको पहले ग्रेजुएशन 3 साल का फाइनल करना ही होगा, राइट। तो सर इसमें सिलेबस क्या होता है जो आपने बताया है। जैसे मैं अगर रेलवे की बात करूं, देखो 4-5 सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं पहले सब्जेक्ट लिख रहा हूं, जिससे कि आपकी हो गई हिंदी, ठीक, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग और आपके जीके, ठीक। सर क्या है मतलब, अब बात समझो, जिसे आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग जिसे आपको पढ़ना है ना, अब बात समझो। मान लिया हिंदी है, हिंदी अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देंगे, एसआई का देंगे, यूपीएसआई का, ठीक है, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का, ठीक है, लेखपाल का आप देंगे, यूपी ट्रिपल एससी पेट और इसके अधीन जो भी एग्ज़ाम आते हैं इसके, उसमें आपकी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है सर। इसमें आपकी मैथ भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी और जीके भी। इंग्लिश इसमें नहीं होगी, इंग्लिश ये जो जॉब होंगी इसमें इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है सर। अगर इंग्लिश की बात करेंगे सर, इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो आप एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें आप हिंदी की जगह पर आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है सर, उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी। और सर आपके पास एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। और आपकी बैंक, ये एग्ज़ाम में आपकी क्या होगी, इंग्लिश होगी, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी। जीके जो इसकी होगी वो मैथ की स्पेशल होती है, जो बैंक की होती है वो बैंक स्पेशल पूछता है, इकोनॉमिक्स के जो भी सवाल होते हैं जीके के तौर पर। बाकी आपको इसमें जीके नहीं पढ़नी होती है बैंक में, राइट। सर मैथ होती है, हाँ बिल्कुल होती है सर। अब अगर हम मैथ की बात करें तो कौन से एग्ज़ाम दें, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मैथ होती नहीं। आप मान के चलो जैसे कि यूपीपी, एसआई, एसएससी का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, है ना, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक का, है ना, क्या उनसे एग्ज़ाम दोगे यार, बिना मैथ के कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, कोई भी नहीं है। हर एग्ज़ाम में आपकी मैथ पूछी जाएगी, हर एग्ज़ाम में मैथ पूछी जाएगी, ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जहाँ आपको मैथ पूछी ही ना जाए। रीजनिंग का भी वही हाल है, कुछ है ऐसी जगह जहाँ रीजनिंग हो सकता है ना पूछी जाती हो, लेकिन लगभग रीजनिंग भी ऐसा ही कुछ दिखा रहा है अपने आप को। टीचिंग एग्ज़ाम भी होता है ना, अगर आप बीएड वगैरह करना चाह रहे हैं ना, यहाँ भी आप टीचिंग एग्ज़ाम रख लें, क्योंकि मैंने भी तो किया है ना डीएलएड, है ना। जीके ऑल एग्ज़ाम लिख लो, कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको जीके पढ़ना ही है, जीके पढ़ना ही है। सर मैथ का पोर्शन, आप जैसे कि मैथ की क्लास लेते हैं तो मैथ का पोर्शन कहाँ कैसा क्या रहता है, यहाँ तक ये रहता है जैसे कि आप एसएससी वगैरह देंगे एग्ज़ाम, इसमें केवल अर्थमेटिक रहती है यूपीपी, यूपीएसआई में, और ये यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल जैसे में। लेकिन जब यहाँ पे एसएससी और बैंक में आप कदम रखते हैं, आपके पास अलजेब्रा आ जाती है, आपके पास ज्योमेट्री आ जाती है, ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पास पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंक गणित से ही काम चलाना आपका हो जाएगा, ठीक है सर। तो सर इसमें आपको पता है
रीजनिंग सब में आती है। कुछ एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो बैंक में होते हैं और इसमें जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इन दोनों में होते हैं लेकिन बैंक का लेवल थोड़ा अप होता है, इनका लेवल इजी होता है। सर जीके की बात करें, जीके में आपका कुछ नहीं छूटता। आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, आपकी साइंस हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैटिक्स जीके जो है हमारे इंटरनेशनल संबंध जो भी हमारे राष्ट्र से हैं और इंटरनेशनल जो भी हमारे जो है ट्रीटी हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सारी चीज़ें सारी इंक्लूड हैं किसमें, जीके में। तो आप ये सारा अगर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली कहने का मतलब सर क्या है, आप ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, सब कंडक्ट होते हैं और ये सब हम एग्ज़ाम दे सकते हैं सर, लेकिन हमें बेसिकली ध्यान किस पे देना। आप इन से आप ये ध्यान दे लो, अगर आपको एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम में जाना है तो आप इसको मत पढ़ो, हिंदी को पढ़ो ही मत, ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ लो, आपका हो जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि सर हमें फोर्स में जाना ही नहीं है, आपको फोर्स में नहीं जाना है, आपको एसएससी और बैंक को देखना, तो एसएससी बैंक को देखना है, आप इन तीनों सब्जेक्टों को आप मजबूत करें, ठीक है, और साथ ही जीके को। आप इसको ना पढ़ें, आप एसएससी इधर क्लियर करें। अगर आप फोर्स में जाना चाह रहे हैं तो हिंदी फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी फोर्स में आती है। यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल, आर्मी, अग्निवीर जैसे एग्जामों की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी आपको, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, राइट। अगर आप एसएससी में जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। सर ठीक है, सर कितने घंटे पढ़ें? देखो भाई, पढ़ने की तो बात मैं कहूँ तो आप प्रत्येक को डेली 2 घंटे आप दे दें, यानी कि अगर 8 घंटे ये आप पढ़ाई पे लगा रहे हैं और 1-1 घंटे आप क्लास ले लें तो आपके 12 घंटे हो गए। अगर 24 घंटे में आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगी। हाँ, 8 घंटे में भी मिल सकती है, लेकिन 8 घंटे में मिलने का मतलब ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप हाल फिलहाल में आप सोचते हैं कि 1 साल के अंदर या 6 माह के अंदर हम गवर्नमेंट जॉब को अपने हाथों में कर लें तो आपको लगभग कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, 1 घंटे आप क्लास लेंगे, फिर 1 घंटे आप घर पे नोट्स बनाएंगे और 1 घंटे आप रिवीजन करेंगे। ऐसे ही मैथ का रहेगा, 1 घंटे आप क्लास लिए, 1 घंटे उसके बाद में आपने प्रैक्टिस की और उसके बाद में नोट्स बना ली। आप 1 घंटे रीजनिंग की क्लास ली और फिर 1 घंटे आपने नोट्स बनाए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कर ली। जीके यही हुआ, आप 1 घंटे जो है आपने क्या क्या पढ़ाई की, उसके बाद में नोट्स बनाए और फिर आपने क्या क्या प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आप रिवाइज किए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सारा का सारा भूल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है रोल कि गवर्नमेंट जॉब पाने का। गवर्नमेंट जॉब पाने का इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए क्या कर सकता है? तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपको बता रहा है कि रात 9 बजे आप जुड़ें और मैथ की आप फर्स्ट से अर्श सीरीज देख रहे होंगे। इसमें एक चैप्टर हो जाने के बाद में मैथ की क्लास स्टॉप हो जाती है, स्टॉप कर दी जाती है। फिर उसके बाद में यही टाइम पीरियड में आपका एक चैप्टर हिंदी का कराया जा रहा है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब इसे क्लोज कर दिया जाता है और फिर से अगले दिन से मैथ स्टार्ट की जाती है। ऐसा चल रहा है कुछ। लेकिन अगर आप हमारे 500 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी कर देंगे, आपकी जीके की क्लास हम शुरू कर देंगे। जीके की क्लास आपकी दोपहर 2 बजे हम क्या करेंगे, दोपहर 2 बजे। 500 सब्सक्राइबर आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करवा देंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, आपके जीके की क्लास शुरू कर देंगे। अगर आप हमारी 1000 सब्सक्राइबर कराने में बहुत ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप करा रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर, अगर 1000 सब्सक्राइबर करा रहे हैं तो आपकी फिर मैं 9 बजे तो लेता हूँ मैथ की क्लास। मैं इसके बाद में सारा डिटेल में अभी आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए जरा। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, पहला टारगेट है
500 सब्सक्राइब। आपकी जीके की क्लास थ्योरी विथ प्रीवियस ईयर, थ्योरी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दिए, 1000 सब्सक्राइबर। आपकी मैथ की 9 बजे होती है, ये 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब भी 1 बजे 1000 हो जाएगा, आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी। आप रीजनिंग की जब भी क्लास शुरू होगी, ये क्लास का हम टाइमिंग आपको बता देंगे, या तो शाम 4 बजे रहा करेगा, ठीक है, या शाम 5 बजे रहा करेगा। ये हम जिस दिन 1000 होंगे उस दिन ये डिसाइड कर लेंगे, या ये शाम 7 बजे कर लेंगे। जितना टाइम बताओगे उतना टाइम ये क्लास हो जाएगी। तो ये क्लासेस आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। ये 3 क्लासेस 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूँ। अगर 500 हो गए सब्सक्राइबर तो आपकी जीके की क्लास 2 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, थ्योरी विद PYQ। रीजनिंग भी ऐसे ही रहेगी, आपको रीजनिंग की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको पकड़ना सिखाया जाएगा। और मैथ तो आपकी चल ही रही है, कौन सी? फर्स्ट से अर्स सीरीज। और जब भी आपके 1000 हो जाएंगे ना, इस हिंदी वाली क्लास को हम मैथ को परमानेंट कर देंगे और हिंदी की क्लास मॉर्निंग में कुछ 8 बजे रख लिया करेंगे, 8 बजे या 9 बजे AM में, हिंदी की AM में। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी क्लासेस इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपके ऊपर है, आप बहुत ही जल्द हमारे 500 सब्सक्राइबर कराइए, आपके पास जीके की क्लास आपके होने लगेगी। आप पहले देख लीजिए हम कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप हम पे भरोसा करें। आप जरूर एक बार क्लास जरूर देखें, हमने जो भी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जो भी हमने ली हैं। आइए आगे देखिए, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करा रहे हैं तो आपकी रीजनिंग की क्लास थ्योरी और उसके बाद में PYQ और आने वाले समय में मैथ और हिंदी आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो बेहतर है आपके लिए, तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आप स्कूल टाइम जाइए, सुबह हम ये सारी शाम को क्लासेस इसीलिए रखेंगे क्योंकि आप कॉलेज से वापस आ जाएं और उसके बाद में आपकी क्लासेस हो। तो आपको बताइएगा, आपको ये जो मैंने डिटेल दी है ये कैसी लगी है। आपको अगर डिटेल बेहतर लगी हो, आपको लग रहा हो इससे आपका फ्यूचर ब्राइटनेस हो सकता है, तो आप लाइक कर दीजिए क्लास को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो भी इस बार इंटर क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनसे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ने के लिए कहिएगा। और बेस्ट क्लासेस हैं, हौसलों से लबरेज यहाँ क्लासेस होती हैं, आपके बेहतर के बारे में सोचा जाता है। तो बिल्कुल आप जुड़िएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। बेहतरीन ढंग से क्लासेस हो रही हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।